नमस्कार, मैं रवि साहू। आज मैं आपके सामने भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय रखने जा रहा हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी अंचल नारायणपुर में इन दिनों गांव-गांव में चर्चा है। गांव की चौपाल से लेकर कलेक्ट्रेट तक की दीवारों तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, विकास कहाँ है। गांव छोटे डोंगर जो कभी जंगलों और चुप्पियों में सिमटा हुआ था, आज भ्रष्टाचार के शोर में गूंज रहा है। इस बार वजह है सोलर ड्यूल पंप योजना, जिसे सरकार ने गांव के हर कोने तक रोशनी और जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया था। लेकिन अफसोस, यह योजना जमीन पर पानी और रोशनी नहीं, धोखा ले आई। गांव के लोगों की आंखों में उम्मीद थी, अब गांव में सूरज की रोशनी के साथ सरकार की नीयत भी चमकेगी। लेकिन आज वही लोग उस योजना को देखकर कहते हैं, न रोशनी आई न पानी, सिर्फ भ्रष्टाचार का साया आया। दरअसल पंचायत सचिव विनोद गावड़े के नेतृत्व में इस योजना के तहत लाखों रुपए खर्च किए गए। फर्म को 2024 में लाखों रुपए का भुगतान किया गया। भुगतान से पहले कोई जांच नहीं, कोई तकनीकी मूल्यांकन नहीं, बस एक एस्टीमेट आया, उस पर क्रेडा विभाग की मुहर और एक हस्ताक्षर था, जिसे सच मानकर पंचायत ने आंख बंद कर दी। लेकिन उस हस्ताक्षर की हकीकत जब सामने आई तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्रीड़ा विभाग के अधिकारी विजय कुमार ध्रुव ने खुद इस बात की पुष्टि की कि जिस टीएस तकनीकी स्वीकृति के आधार पर भुगतान हुआ है, वह विभाग की ओर से कभी जारी ही नहीं की गई। यानी साफ है, दस्तावेज फर्जी थे मगर भुगतान असली था। गांव वालों का कहना है कि कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। वहीं जब भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लगी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। 11 नवंबर 2024 को नारायणपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और उन्होंने मांग की कि दोषियों पर एफआईआर हो और सरकारी राशि की वसूली कर गांव के विकास में लगाई जाए। जाहिर है, इस घोटाले की गूंज अब सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रही। यह मसला राजधानी तक पहुंच गया। आरटीआई से मिली जानकारी ने इस पूरे मामले की धज्जियां उड़ा दी। दस्तावेजों में साफ साफ उल्लेख है कि क्रेडा की कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। सवाल उठता है, फिर पंचायत ने किस आधार पर भुगतान कर दिया? क्या सचिव इतना मासूम था कि फर्जी दस्तावेज पहचान नहीं पाया, या फिर कोई सुनियोजित षड्यंत्र था? जब गांव वालों ने सच्चाई बताई तो शुरुआत में सब खामोश थे, लेकिन जब मामला तुल पकड़ा तब जाकर 17 अप्रैल 2025 को सचिव विनोद गावड़े को निलंबित कर दिया गया। आदेश जिला पंचायत के सीईओ ने जारी किया, लेकिन ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को खानापूर्ति बताया। ग्रामीणों का क्या कहना है, उसे भी आप एक बार सुनिए। जी, मेरा नाम उमेश कुमार जायसवाल है। मैं छोटे डोंगर का निवासी हूँ। जानकारी ये मिली है कि सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि जो राशि जो बंदरबाट हुई है, गबन हुई है, वो राशि छोटे डोंगर में ग्राम पंचायत में ग्राम के विकास के लिए राशि रिकवर करके लगाया जाए। सोलर प्रोजेक्ट के तहत तो राशि बहुत सारी गबन की गई है, अब एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पूरा सोलर कहीं भी ऑन नहीं है, सब जगह बंद है। लाइट कहाँ लगाई गई है इसका हमें पता नहीं, 1-2 लाइट लगी हुई है, बाकी का पता नहीं कहाँ लगा हुआ है लाइट। सस्पेंड करके तो प्रशासन खानापूर्ति कर रही है। हम चाह रहे हैं कि जो राशि है वो रिकवर किया जाए और गांव के विकास कार्य में लगाया जाए। ग्रामीण कहते हैं कि निलंबन से क्या होगा? जिन लोगों ने पैसा खाया है उनसे वसूली होनी चाहिए, हमारी पाई पाई हमें लौटाई जाए और वह पैसा गांव के रास्तों, स्कूलों और पेयजल व्यवस्था पर खर्च हो। ग्रामीणों ने जो कहा है उसे आप भी सुनिए। मेरा नाम चमरू राम मांझी है, ये गांव छोटे डोंगर। सौर्य पैनल में तो घोटाला हुआ था और जिस सचिवों के द्वारा जो भी घोटाला हुआ है, पंचायत के माध्यम हो चाहे सचिव के माध्यम से हो, लेकिन सरकारी कारोबार में उनको रिकवरी होना चाहिए। एक द्वारा जो जिसके द्वारा घोटाला हुआ है उसी के द्वारा तो रिकवरी होना चाहिए। अपने यहाँ तो समस्या, अब रोड को देख रहे हो हाल, जो भी अधिकारी आता है देखता ही है।
माइन से तो रोड को सरकार को भी टैक्स मिलता होगा, लेकिन सरकार भी ध्यान नहीं देती रोड के बारे में। कुछ आवाज़ उठाते हैं तो जनता वहाँ पर 2-4 ट्रिप गिट्टी गिरा के वहाँ को काम चालू किए जैसा बनाते हैं, बाद में चुपचाप हो जाते हैं। फिर आवाज़ उठाने फिर वही काम होते ही रहा है 2-3 वर्ष हुआ। नहीं, वो भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो जो जिसके द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है वो उसका रिकवरी हो। और अपना पहले से तो यहाँ पर विकास तो हुआ नहीं है, नक्सली के बहाने से कुछ भी कार्य तो हुआ नहीं है आज तक। वो सब होना चाहिए अभी, है नहीं, थोड़ा थोड़ा सफल हो रहा है तो सारा काम अभी होना चाहिए। मेरा नाम दीनानाथ मांझी है। ये छोटे डोंगर है हमारे गांव, ग्राम पंचायत छोटे डोंगर से हूँ मैं। ओ तो देख रहे हो आप लोग, बहुत ख़राब हो चुका है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लगा जो लगा है ना, उसको सुधारने वाला भी नहीं है, जैसे कि वैसी है, ख़राब हो। शिकायत तो हो गया था लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरे ख्याल से रफा दफा कर रहे हैं। उसका तो पूरा ये होना चाहिए कि रिकवरी होना चाहिए। इसमें तो लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, लेकिन रिकवरी होना चाहिए, वसूली होना चाहिए ना। जो पैसा गड़बड़ हुआ है वो पैसा रिकवरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सवाल सिर्फ छोटे डोंगर का नहीं है। नारायणपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि का इस प्रकार दुरुपयोग हुआ है। सोलर पंप, स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप मरम्मत, नाली निर्माण, हर जगह भ्रष्टाचार की बू है। यह वो हालात हैं जो सिस्टम की नीयत पर भी सवाल उठाते हैं। अगर पंचायत स्तर पर ही गबन हो रहा है तो जिला प्रशासन कहाँ है? और अगर जिला प्रशासन भी आंखें मूंदे हैं तो फिर शासन किसके लिए चल रहा है? इस पूरे मामले पर नारायणपुर एसडीएम अशोक पाटिल ने जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। छोटे डोंगर ग्राम पंचायत में सोलर प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है, फर्जी तरीके से लाखों रुपए का भुगतान वहां से किया गया है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? ग्राम पंचायत छोटे डोंगर में सोलर स्थापना कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रक्रियाधीन है। जांच में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो राशि की वसूली संबंधित से की जाएगी। आपने सुना एसडीएम साहब ने क्या कहा, लेकिन जनता अब जांच से थक चुकी है। अब गांव का बच्चा भी पूछ रहा है कब न्याय मिलेगा। कभी जंगलों में छुपे नक्सलियों से डरने वाला यह गांव आज भ्रष्ट तंत्र से भयभीत है। फर्क इतना है कि नक्सलियों के हाथों में हथियार थे और आज के लुटेरों के हाथ में सरकारी मुहर। यह कहानी छोटे डोंगर की ही नहीं, पूरे सिस्टम की है, जहां विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर फलती फूलती है, जहां विकास की फाइलें सचिवालय तक चमकती है पर गांव तक आते आते खोखली हो जाती है, जहां सोलर पंपों से पानी नहीं जनता की उम्मीदें रिसती है। प्रशासन को यह समझना होगा, पंचायत सचिव को निलंबित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। फर्जी फर्मों पर कार्रवाई, भुगतान की वापसी, तकनीकी अधिकारियों की जवाबदेही और उच्च स्तरीय निगरानी व्यवस्था के बिना यह सिलसिला थमेगा नहीं। और यदि ये सब नहीं हुआ तो हर गांव में छोटे डोंगर जैसा नया घोटाला जन्म लेगा और हर योजना विकास नहीं भ्रष्टाचार की नई परिभाषा बन जाएगी। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सच्चाई के साथ।